हेलो एवरीवन, मैं बीना, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ चक्रों के बारे में। मानव शरीर के चक्रों और उनका जीवन पे प्रभाव के बारे में मैं आज विस्तार से बात करूँगी। मानव शरीर के अंदर 114 चक्र होते हैं। उसमें 86 चक्र जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं, 21 माइनर होते हैं और 7 चक्र जो होते हैं वो मेजर चक्र बोला जाता है। यही 7 चक्र जो होते हैं वो मानव शरीर की ऊर्जा का केंद्र होते हैं। माना जाता है कि हमारे शरीर में, हालांकि हम बोलते हैं कि चक्र कहाँ है, पब्लिक को तो दिखते नहीं है, चक्र दिखते भी नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, ऐसे तो फिज़िकल बॉडी में हम चक्र को देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये चक्र को देखने के लिए ऑपरेशन करेंगे तो भी उसको दिखेगा नहीं। इसके लिए साधना और उसके लिए आध्यात्मिक लेवल बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो आज मैं आपको 7 चक्रास का जो बात करने चाह रही हूँ, तो 7 चक्रास में जो चक्रास होते हैं हमारे, वो चक्रा, उसमें नीचे के जो 3 चक्र जो होते हैं वो सांसारिक यानी कि वासना के चक्र बोले जाते हैं। और जब व्यक्ति की कामनाएं की तृप्ति हो जाती है तो उसका हृदय चक्र खुलता है। और ऊपर के जो 4 चक्र है वो आध्यात्मिक और विकास का केंद्र है। ऐसे तो चक्रास जब हमारे शरीर में है, ईश्वर ने हमें दिए हुए हैं, तो उसका जो 6 चक्र जो होते हैं, सहस्त्र चक्र को छोड़ के बाकी जो 6 चक्र होते हैं वो चक्र इंसान का जन्म लेने के साथ ही वो जन्म से मृत्यु तक उसका जो अंदर की जो शक्ति है वो वर्किंग रहती है। बट सांसारिक चक्र और आध्यात्मिक चक्र का जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले नीचे के जो 3 चक्र होते हैं वो सांसारिक चक्र है और ऊपर के जो 4 चक्र होते हैं वो आध्यात्मिक चक्र होते हैं। यही चक्रों का जब हमें सहस्त्र चक्र को जब ज़्यादा एक्टिव करना है तो उसके लिए साधना और आध्यात्मिक लेवल बहुत ही बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। 5 साल की उम्र तक बच्चों में जो निर्दोषता होती है तो उसकी जो चैनल होती है, जो डिवाइन चैनल बोलते हैं, वो एक्टिव होती है। ये डिवाइन चैनल आफ्टर 5 इयर्स वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। बट कहा जाता है कि ये सबके अंदर, सब ईश्वर ने सबके अंदर डिवाइन चैनल दी हुई है, सिर्फ उसको जागरूक करने की, यानी कि अट्यूटमेंट या शक्तिपात बोल सकते हो, या फिर उसका साधना, उससे ज़्यादा साधना आध्यात्मिक लेवल बढ़ाने के बाद ही उससे हम वो चक्र को ज़्यादा एक्टिव कर पाएंगे, यानी कि जागृत कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बता रही हूँ, हम नीचे से जो चक्र चालू करेंगे, मूलाधार चक्र के बारे में बात करूँगी। मूलाधार चक्र मनुष्य का प्रथम चक्र बोला जाता है। यह चक्र का कलर लाल होता है। यह चक्र मैं आपको उसके लिए छोटा सा जो है, मेरे पास एक फिगर है अभी, वो फिगर का बता रही हूँ आपको। ये छोटा सा चक्र का सिंबल है। ये सिंबल का जो ये लम का जो उच्चारण है, उसको जब हम चक्र को, जो मूलाधार चक्र को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसका बैलेंस करना चाहते हैं, तब ये लम करके जो है का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उससे हमारा ये चक्र मजबूत, मतलब बोला जाता है बैलेंस हो जाता है। ये चक्र की 4 पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल्स बोले जाते हैं। ये फ्लावर्स जैसे जो दिख रहा है आपको, उसके जो 4 पेटल्स हैं, ये 4 पेटल्स मूलाधार चक्र का पेटल्स है। मूलाधार चक्र के बारे में हम आगे बात करते हैं। इस चक्र का जो तत्व होता है वो धरती यानी कि अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका हमारे ये जो चक्र है उसका सुप्रारेनल ग्रंथि के साथ भी कनेक्शंस है। ये चक्र जो है वो हमारे शरीर का मूल आधार है। उससे ये चक्र हमारे शरीर में शक्ति, ऊर्जा, सांसारिक चक्र जो बोलते हैं, स्थिरता लाते हैं। ये चक्र से कुंडलिनी भी जागृत होती है। माना जाता है कि जब इंसान, मतलब मनुष्य निष्क्रिय अवस्था यानी कि सोती हुई अवस्था में जब होता है और यह चक्र को किसी ने जागरूक कर दिया, तो मानते हैं कि ये जो व्यक्ति की दशा ही बदल जाती है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे थोड़ा और।
बात करूँगी। उसमें किडनीज, ब्लैडर और रीढ़ की हड्डियों का भी कंट्रोल मूलाधार चक्र से ही होता है। किडनीज के प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं। अभी भी ये बैलेंस की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चक्रों की गति और फास्ट और स्लो के कारण हम मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, कुछ भी बोलो तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, वो हमेशा इंसल्ट कर देता है सामने वाले के लिए, सामने वाले की बात को मानता नहीं है, तब उसका जो मूलाधार चक्र होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। और मूलाधार चक्र वाले जो लोग होते हैं उनका खाने पे और निंद्रा पे कंट्रोल, जिसका मूलाधार चक्र स्लो होता है, जिसका मूलाधार चक्र स्लो होता है उनका खाने पे और सोने पे कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि वो बहुत ही, उनको बोलते ना, बहुत प्रिय चीज़ होती है, वो है खाना और सोना। इसके लिए मूलाधार चक्र स्लो, मतलब उनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग 99% लोग मूलाधार चक्र के मतलब जो स्पीड की वजह से हमेशा खाना और निंद्रा के उसमें ही ज़्यादा जीते हैं। उनका काम में भी मन कम लगता है और ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो होने, उनका चक्रा बैलेंस नहीं होने की वजह से उनके अंदर हमेशा डर बना रहता है। वो पब्लिक के अंदर बात करने से भी डरते हैं। अगर उन वैसी व्यक्ति को फुल पब्लिक के अंदर मतलब या ग्रुप में या कोई मंच है उसके वहाँ खड़ा कर दिया और उनको बोला कि आप स्पीच दीजिए, वो डर जाएगा। तो वो क्यों डरता है उसके बारे में भी, उसकी वजह भी मूलाधार चक्र है। वो जल्दी से जवाब नहीं दे पाएगा, हमेशा वो रहेगा कि अरे क्या हो रहा है, क्यों, मतलब मुझे डर लगता है, पब्लिक मेरे बारे में क्या बोलेगी, वो सब होता है। तो वो उसका कारण है मूलाधार चक्र उस बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसका पूरा बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों का मूलाधार चक्र हमेशा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मूलाधार चक्र बैलेंस कैसे होगा, तो इसका है कि उनको पहली तो कोई भी शक्ति का उनके अंदर एट्यूटमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि रेकी शक्ति का एट्यूटमेंट हो, रेकी शक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, प्लस वो साधना करे, मेडिटेशन करे, तो उनका ये चक्र एक्टिव होगा, बैलेंस हो जाएगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा बात करने का। दूसरी बात है कि वो जिसका मूलाधार चक्र का बैलेंस नहीं है तो उनको हमेशा घास पे चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोलती हूँ कि 24 आवर्स घास पे चलो, सिर्फ इतना है कि उनको मॉर्निंग में या इवनिंग में 5-10 मिनट अपना पूरे जीवन की क्रिया में से 5-10 मिनट निकाल के उनको घास पे चलना चाहिए। घास पे चले प्लस कुछ रेडिश फूड खाए, प्लस वो धरती पे मतलब लाइक खाने के टाइम पे हम वो तो प्रथा ही भूल गए हैं कि अभी डाइनिंग टेबल की फैशन आ गई है, तो सब लोग ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंडिंग लेवल नहीं होता है। तो उसके लिए भी वो ज़मीन पे बैठ के वो खाना खाए, मतलब ग्राउंडिंग करे अपने आप, तो मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा और उनके अंदर जो जागरूकता आएगी कि लाइक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा। इसके और मैं आपको आगे चक्रों के बारे में बताती रहूँगी। आप मेरा ये वीडियो बस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। ओके बाय, थैंक यू सो मच।